हेलो स्टूडेंट्स, हमने हमारा डायरेक्शन सेंस टेस्ट जो चैप्टर है सेकंड चैप्टर ऑफ एलआर वो शुरू किया है। हमने थ्योरी पार्ट देखा था कैसे लॉजिकली ये प्रॉब्लम्स सॉल्व करने हैं और कैसे डायग्राम यूज़ करके एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो आज हम देखेंगे। ओके, कुछ तीन चार टाइप के एग्जांपल्स है जो कि मुझे लगा कि टिपिकल एग्जांपल्स जो है वो लेने चाहिए। सो मैंने तीन चार टाइप के एग्जांपल्स लिए हैं। वैसे चैप्टर बहुत इजी है, सो ज़्यादा कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे नहीं हम लोग, लेकिन कैसे क्विकली सॉल्व कर सकते हैं वो देखेंगे। Okay? पहले एग्जांपल पढ़ता हूँ। अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ, टर्न्स टूवर्ड्स हिज राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर्स, turns right again and walks. What is the direction now? Is he is facing? Okay, so ये जो बोर्ड दिख रहा है वहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक इमेज ले ली है, तो आपको डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी। ओके, ये डायरेक्शन वाली जो हमने थियरी लेक्चर में देखी थी। तो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट हम ड्रॉ करते जाते हैं। सपोज ही स्टार्ट्स फ्रॉम हियर सेंटर पॉइंट, देन दैट मैन वॉक्स 2 किलोमीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ। ओके, अब जब डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो किसी भी यूनिट में वो दे सकते हैं, आइदर किलोमीटर या मीटर। ओके, तो आपको वाइल ड्राइंग डायग्राम आपको लिखते जाना है, क्योंकि इन सम केसेस वो आपको डिस्टेंस भी पूछ सकते हैं। ऑप्शन में डिस्टेंस दिए होंगे और कितने डिस्टेंस पे वो दैट मैन हैज़ मूव्ड। तो ये भी एक इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, तो हमको लिखते जाना है कि कितना कितना डिस्टेंस वो मूव हुआ है। ओके, सो फर्स्ट आफ्टर फर्स्ट स्टेटमेंट वो यहाँ पे आता है। ओके, 2 किलोमीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ। आफ्टर दैट ही टर्न्स टू हिज राइट, राइट। सो ये राइट में जाता है, वो फिर 2 किलोमीटर फिर से राइट में जाता है। ओके, एंड देन टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स। अब वो उन्होंने क्या दिया है कि टर्न्स राइट एंड देन वॉक्स। अब उन्होंने दिया नहीं है कि कहाँ पे जाके रुकता है या डिस्टेंस कितना है। ओके, सो हमको इतना ही दिया है। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन नाउ ही इज फेसिंग। अब उसका बेसिकली डायरेक्शन क्या है, हमको दिख रहा है कि वो अगर उसका मूव डाउनवर्ड से, तो वो साउथ साउथ की तरफ फेस कर रहा है, तो आंसर है साउथ। ओके, ये एक टाइप हो गया क्वेश्चन का। लेकिन इन सम केसेस वो पूछ सकते हैं कि कितना एट विच डिस्टेंस ही इज़ नाउ, या फिर फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, कि वो कहाँ पे है एग्जैक्टली। तो अगर ऑप्शन में है कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड आपका ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं किया है। थर्ड जो स्टेटमेंट है कि ही टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स, वो कंप्लीट नहीं किया है उन्होंने, तो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि वो आगे जाके रुकता है, कहाँ पे रुकता है। ओके, तो आपको समझना चाहिए, इसलिए मैं डिलिबरेटली बता रहा हूँ। इस ये जो क्वेश्चन है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि व्हाट इज द डायरेक्शन नाउ ही इज फेसिंग, तो उसका आंसर है साउथ। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। टिपिकल टिपिकल टाइप के एग्जांपल्स है। कुछ ज़्यादा इसमें मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यही सजेस्ट करूँगा सिर्फ कि आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो विदाउट यूजिंग पेपर एंड पेन आपको अगर आपके दिमाग में ये जो डायग्राम दिखा है ये अगर फिट बैठ जाता है, तो आपको विदाउट यूजिंग पेपर एंड पेन आपको 10 सेकेंड में या 10-20 सेकेंड मैक्सिमम, आपको कितना भी बड़ा प्रॉब्लम होने दो, प्रॉब्लम रहने दो, सॉल्व करने के लिए आप कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारा एलआर का स्टडी करने का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमको टाइम बचाना है, ताकि बाकी के क्वेश्चंस है उसमें ज़्यादा टाइम मिल सके और करेक्टली सॉल्व कर सके। ओके, तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। रमा वॉक्स 5 किलोमीटर्स स्टार्टिंग फ्रॉम हर हाउस टूवर्ड्स वेस्ट, देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर्स। ओके, अब रमा नाम की कोई लेडी है, वो 5 किलोमीटर्स टूवर्ड्स वेस्ट जा रही है। ओके, अब ये एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे उनका हाउस है। अब 5 किलोमीटर्स टूवर्ड्स वेस्ट आने के बाद देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर्स। अब वेस्ट की तरफ उनका फेस है। अब वो राइट में मूव करेंगी तो वो ऑब्वियसली नॉर्थ की तरफ जाएंगी, तो 3 किलोमीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ वो चली जाती है। देर आफ्टर शी टेक्स लेफ्ट टर्न। ओके, तो आप उसके बाद फिर से वो लेफ्ट टर्न लेती है एंड वॉक्स 2 किलोमीटर्स। तो अगेन ये 2 किलोमीटर्स
लेफ्ट टर्न के बाद आती है, लेफ्ट टर्न लेने के बाद वो 2 किलोमीटर मूव होती है, तो वो फिर से वेस्ट की तरफ जाएगी। ओके, अब ये जो 3 है और ये 2 है, इसमें कन्फ्यूजन मत कर लेना। यहाँ पे मुझे लैपटॉप पे प्रॉपरली ड्रॉ नहीं करते आ रहा, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये 3, ये डिस्टेंस है, और ये जो 2 दिखाया है ये डिस्टेंस है। ओके, अब फर्दर शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर्स। अब वो फिर से उसका फेस जो है, रमा जो है उनका फेस जो है वो वेस्ट की तरफ है, वो फिर लेफ्ट टर्न लेती है, तो ऑब्वियसली वो नीचे नीचे की तरफ साउथ की तरफ आएंगी, और वो है 3 किलोमीटर डिस्टेंस वॉक करती है। तो वो फिर से ये जो लाइन है ये एक लाइन में ही आ गई। ओके, लेकिन वो फेसिंग टूवर्ड्स साउथ है। ओके, या इस पॉइंट पे वो अभी है आफ्टर थर्ड स्टेटमेंट। ओके, एंड फाइनली शी टर्न्स टूवर्ड्स राइट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर्स। अब फिर से राइट लेके वो 3 किलोमीटर चलती है। ओके, तो यानी वो अगर स्ट्रेट लाइन में देखा जाए तो वो कितना डिस्टेंस चली है स्टार्टिंग पॉइंट से, अगर ये 5, ये 2 और ये 3 ऐड कर देते हैं, 5 और 2 7 और 3 10 किलोमीटर शी इज़ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट शी हैज़ वॉकड। ओके, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देखते हैं। इन वॉट डायरेक्शन शी इज़ नाउ फ्रॉम हर हाउस। अब उसके हाउस के किस डायरेक्शन में वो गई है, ये उन्होंने पूछा है। ओके, ये उसका हाउस है, उसके किस डायरेक्शन में वो दिख रही है, तो ये वेस्ट डायरेक्शन है, तो दैट्स द आंसर, वेस्ट। ओके, अब इसमें क्या वैरायटी आ सकती है प्रॉब्लम्स में। जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि शी वॉक्स फर्स्टली टूवर्ड्स फर्स्टली 5 किलोमीटर्स टूवर्ड्स वेस्ट, then again takes right turn, then she walks 3 kilometers upwards, then again takes left turn and then walks 2 kilometers, और again ये जो है, ये जो डिस्टेंस है ये अलग अलग हो सकते हैं। अगर ये 3 किलोमीटर की जगह अगर 4 किलोमीटर होता तो वो और नीचे जाती, यानी कि इस पॉइंट पे आती, फिर यानी 1 किलोमीटर और नीचे आती, करेक्ट, और फिर अगर वो राइट टर्न लेती तो हम उस केस में हमारा आंसर क्या होता, ये डायरेक्शन, राइट, और ये डायरेक्शन कौन सी है, साउथ वेस्ट, करेक्ट, तो उस केस में हमारा आंसर साउथ वेस्ट होता। ये आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आंसर हमारा वेस्ट है। ओके, आई होप आपको समझ रहा है ये। एक वन बाय वन एक एक प्रॉब्लम ले रहा हूँ, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है उसका डेप्थ। ये एक थोड़ा अलग टाइप का एग्जांपल लिया है। गोपाल स्टार्टेड वॉकिंग 2 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज स्कूल, then he turned right and walked 1 kilometer. Okay, again he turned right and walked 1 kilometer to reach his house. If his house is southeast from his school, then in which direction did Gopal start walking from the school? Okay, अब जब ये प्रॉब्लम पढ़ते हैं तो ये समझ में आता है कि उन्होंने ऑलरेडी डायरेक्शन ऑफ हाउस फ्रॉम द स्कूल दिया हुआ है, तो इस केस में हमको ये, और ये भी नहीं दिया कि गोपाल इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ और गोपाल इज फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट वेस्ट और साउथ, ये भी उन्होंने दिया नहीं है। एंड ही स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, ऐसा भी कुछ बोला नहीं है, तो ये डायग्राम जो है हमारी स्टैंडर्ड डायग्राम, ये काम नहीं आएगी। हमको एज्यूम करना पड़ेगा कि गोपाल स्टार्ट्स उसके फर्स्ट स्टेटमेंट से कि फ्रॉम हिज स्कूल गोपाल स्टार्ट्स वॉकिंग स्ट्रेट। ओके, तो एज्यूम करते हुए गोपाल इस डायरेक्शन में जाता है 2 किलोमीटर्स। ओके, देन ही टर्न राइट एंड वॉक 1 किलोमीटर। अब आफ्टर वॉकिंग 1 किलोमीटर he reaches at this point, then again he turned right and walked 1 kilometer to reach his house. अब after walking 1 kilometer again he reaches his house. अब यहाँ पे इसको स्कूल बोल लेते हैं, इसको हाउस बोलते हैं। ओके, अब उन्होंने फाइनल स्टेटमेंट क्या दिया है कि इफ़ हिज हाउस इज साउथ ईस्ट फ्रॉम हिज स्कूल, ये जो डायरेक्शन है इसको बोला है साउथ ईस्ट। ओके, तो अगर इसको साउथ ईस्ट बोलते हैं तो ऑब्वियसली अगर हम हमारा रेगुलर जो डायग्राम है वो निकालते हैं, तो इस केस में दो केसेस बनेंगे, आइदर दिस विल बी साउथ और दिस विल बी ईस्ट। ओके, और दिस विल बी साउथ एंड दिस विल बी ईस्ट। ओके, अब
यहाँ पे ये साउथ अगर हम एज्यूम करते हैं तो यहाँ पे आइदर दिस विल बी नॉर्थ, अगर ये साउथ है तो ये नॉर्थ होगा, और अगर ये ईस्ट है, सॉरी, अगर इसको ईस्ट बोलेंगे तो ये जो पॉइंट है ये वेस्ट होगा, ओके। और अगर इस केस में इसको साउथ बोलेंगे तो यहाँ पे ये पॉइंट जो है ये नॉर्थ होगा, तो फिर ये पॉइंट वेस्ट होगा, ओके। तो कोई ऐसा सॉलिड कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे हम लोग, ओके। सो आइदर ऑप्शन में आपको दिया होगा कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद गिवन स्टेटमेंट्स, दिस इज वन पॉसिबिलिटी। और फिर ऑप्शन में दिया होगा साउथ और ईस्ट, ओके, क्योंकि ही स्टार्ट्स वॉकिंग टूवर्ड्स फ्रॉम हिज स्कूल इन आइदर साउथ डायरेक्शन और ईस्ट डायरेक्शन। सो दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज ऑफ इन दिस केस, ओके। थोड़ा डायग्राम खराब आ रहा है, पार्डन मी फॉर दैट, लेकिन ये एक टाइप का एग्जांपल है जहाँ पे सॉलिड कंक्लूजन नहीं निकल रहा है, तो आंसर आइदर कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा या फिर साउथ और ईस्ट होगा, ओके। आई होप ये थोड़ा अलग टाइप का एग्जांपल है, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। एक और सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अशोक वेंट 8 किलोमीटर साउथ एंड टर्न वेस्ट एंड वॉकड 3 किलोमीटर, अगेन ही टर्न नॉर्थ and walked 5 kilometers. He took a final turn to east and walked 3 kilometers. In which direction was Ashok from the starting point? अब यहाँ पे हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है। पहले स्टेटमेंट के बाद क्या है, अशोक वेंट 8 किलोमीटर्स साउथ एंड टर्न वेस्ट। अब 8 किलोमीटर साउथ गया है वो अशोक, तो यहाँ पे 8 लिख लेते हैं। देन टर्न साउथ, टर्न वेस्ट सॉरी, एंड देन वॉक 3 किलोमीटर अगेन, वेस्ट को जाके वो 3 किलोमीटर और चला, ओके। देन ही टर्न टू नॉर्थ एंड वॉक 5 किलोमीटर्स। अब यहाँ पे 5 किलोमीटर चला। अब यहाँ पे 5 किलोमीटर चला, यहाँ पे अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये जो डिस्टेंस है ये 3 किलोमीटर बन जाएगा, और ये नीचे का डिस्टेंस है 5 किलोमीटर बन जाएगा, और ये टोटल 8 किलोमीटर है, राइट। ये थोड़ा बेसिक है, ये समझ में आना चाहिए, करेक्ट। अब he took a final to east, फाइनल टर्न टू ईस्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर्स। फिर से उसने ईस्ट में टर्न लिया और फिर 3 किलोमीटर आगे चला, करेक्ट। यानी ये 3 किलोमीटर, यानी वो कहाँ पे पहुँच गया, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इस लाइन पे, यहाँ पे पहुँच गया, यानी वो कहाँ पहुँच गया। इन विच डायरेक्शन वॉज अशोक फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ही इज इन साउथ डायरेक्शन, करेक्ट, क्योंकि वो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, और वो नीचे यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन में ये जो पॉइंट दिख रहा है वहाँ पे पहुँच गया। सो ही इज़ इन साउथ डायरेक्शन, ओके। ऐसे एग्जांपल्स आ सकते हैं। ये बहुत ही इजी चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है, इसलिए ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं लेता, क्योंकि वही रिपीटेटिव एग्जांपल्स है। एक थोड़ा अलग टाइप था वो मैंने लिया, जो थर्ड एग्जांपल था। आई होप आपको वो समझ में आ गया होगा। ऐसे थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस आ सकते हैं, सो हमको एक भी मार्क लूज़ नहीं करना है हमारा एलआर में। दैट्स वाई थोड़ा प्रैक्टिस करिए, और ऑल द बेस्ट फॉर दिस चैप्टर।